सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजी मैथ्स सॉल्यूशन है ना। हम सोल्व कर रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम लेती है उसका पेपर 1 का सॉल्यूशन। पेपर 1 में 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, हम वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो 76 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा। पहले अंदर वाले को ओपन कर लेते हैं। ये जो आइडेंटिटी है इसको कैसे ओपन करते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है अपना ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। और अब इसका ट्रांसपोज दिया गया है, ये चीज किसके बराबर हो जाती, ए यूनियन सी का ट्रांसपोज यूनियन बी यूनियन सी का ट्रांसपोज। ओके, ऐसा होता है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन सी का ट्रांसपोज, ये वाला यूनियन एज इट इज, और ये यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, बी ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी ट्रांसपोज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी ट्रांसपोज यूनियन बी ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी ट्रांसपोज। तो हमारा आंसर सी राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी इजी क्वेश्चन है। 77, इसमें क्या पूछा गया है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल टू 0 है, सी बी नॉट इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा इसके रूट है। तो वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट 1 बाय अल्फा स्क्वेयर और 1 बाय बीटा स्क्वेयर होंगे। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हैं और इसके रूट अल्फा बीटा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी बाय ए के। अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाय ए के, है ना। तो 1 बाय अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अपना बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर, और एलसीएम हमने लिया है अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर। जो ऊपर बीटा स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, डिवाइड में अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपको पता है, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस का बी बाय ए है, तो माइनस बी बाय ए का स्क्वेयर, और ये माइनस 2 सी बाय ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, सी बाय ए, तो सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा आपको बी स्क्वेयर माइनस का 2ac डिवाइड में सी स्क्वेयर, है ना। तो अपना सम ऑफ रूट किसके बराबर आ गया, 1 बाय अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वेयर अपना बराबर आ गया इसके, है ना। अब इसी टाइप से अपना प्रोडक्ट अगर मैं देखूं, एंड 1 बाय अल्फा स्क्वेयर इंटू 1 बाय बीटा स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय अल्फा बीटा का स्क्वेयर, 1 बाय अल्फा बीटा का स्क्वेयर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, सी बाय ए, 1 बाय सी बाय ए का स्क्वेयर। तो ये अपना किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर के, है ना। अब इन तीनों इक्वेशनों में देख लो कि सम ऑफ रूट ये किस में है और प्रोडक्ट ऑफ रूट किस में है। तो अगर ए ऑप्शन की बात की जाए, बी स्क्वेयर माइनस 2ac बाय सी स्क्वेयर सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर है। ओके, तो पहला ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। सेकंड में देखो, बी स्क्वेयर माइनस 2ac बाय सी स्क्वेयर सम ऑफ रूट तो है बट प्रोडक्ट ऑफ रूट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस का है। सी ऑप्शन में क्या है, ये वाला साइन प्लस का है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, है ना। ओके, नहीं हमने गड़बड़ किया है, हमने गड़बड़ किया है, हमने गड़बड़ क्या किया है, क्योंकि सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए होता है ना। अगर ये वाला ऑप्शन लेंगे तो माइनस बी बाय ए, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फिर इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो हमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है, तो इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल में 0, है ना। तो इसमें भी आप पुट करोगे, इससे भी आपका आंसर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ac बाय सी स्क्वेयर
एक्स और प्लस का प्रोडक्ट क्या था आपका ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल में 0। तो सी स्क्वायर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये आप देख लो किसमें, ये सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 78। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोलता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 3, इसको देखो एक बार और इसको देखो, तो आप ये करो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, इसी से चेक करते हैं, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। तो यहाँ से a1 क्या अपना 3, a2 क्या है 12 इक्वल में b1 क्या -7, c1 क्या -l और b2 है ना, c1 क्या अपना k और c2 क्या अपना 36। ऐसा लिख लिया हमने। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इन दो को पकड़ो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3l बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 7, 3 से कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 4 7 जा 28। अब क्या करो, इन दो को पकड़ो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 अपॉन में 12 इक्वल में k, तो 12 3 जा 36, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 जा 9, तो L की वैल्यू 28 और K की वैल्यू 9 किस में है, L की वैल्यू 28, K की वैल्यू 9, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79, ये क्वेश्चन सबने कर दिया होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो P बराबर अपना ये दिया 10.235 और ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको क्या करें, यहाँ देखो कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, 3 के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 P बराबर कितना हो जाएगा 10235। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डॉट है ना, दशमलव है या आप इसको जो भी बोलते हैं पॉइंट, ये 3 डिजिट के बाद खिसक जाएगा और अब ऐसा हो जाएगा 235 ऐसे ऐसे। इसमें से माइनस कर दो P को, तो ये क्या था अपना 10.235 ऐसे ऐसे। इसको जब माइनस करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचा 5, 3 में से गया 2, 2 0 1, और इस साइड में कितना आ गया 1000 माइनस P करोगे तो 999P। तो P की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या मिल गई 10225 अपॉन में 999। तो कौन सा आंसर आ गया अपना डी आंसर आ गया। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि सर ये डॉट लगा रखा है, डॉट नहीं है बेटा, ये कोमा लगा हुआ है, ये कोमा है, ये डॉट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ए एक सेट दिया है, बी एक सेट दिया है, ए में एलिमेंट है 2 4 6 8, इसके अंदर है 1 3 5। तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, ए वाले सबके सब एलिमेंट बी के अंदर क्या होने चाहिए, ज्वाइन होने चाहिए, है ना। ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज मिलनी चाहिए। दूसरी बात, ए के किसी एक एलिमेंट की बी में 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, 2 1 पर जा रहा है, ठीक है, फिर क्या है 4 5 पर जा रहा है, 4 5 पर जा रहा है, ठीक है, ये बात भी 6 3 पर जा रहा है, 6 3 पर जा रहा है, ये भी सही है। 8 किसके ऊपर जा रहा है, 8 1 पर जा रहा है। तो ए के सारे एलिमेंट की इमेज है, ओके, और ए के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, सही हो गया, ए अपना फंक्शन बनेगा। अब बाकी को भी मैं एक बार दिखाता हूं ताकि आप ये समझ जाओ कि ये कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है। बी में देखो 2 1 के ऊपर जा रहा है ना, 2 1 के ऊपर जा रहा है, 4 5 के ऊपर जा रहा है, 6 3 के ऊपर जा रहा है, और 8 1 के ऊपर जा रहा है। 8 जा रहा है अपना 1 के ऊपर, है ना, 2 1 के ऊपर जा रहे हैं, 4 5 के ऊपर, 6 3 के ऊपर, और 8 1 के ऊपर जा रहा है। 2 4 6 8 1 3 5, 2 1 के ऊपर, 4 5 के ऊपर, 6
3 के ऊपर और 6 3 के ऊपर और 4 भी इसमें देखो 2 1 के ऊपर है, ठीक है, 6 5 के ऊपर है। हमने गड़बड़ कर दिया कुछ, इसको दोबारा से बनाते हैं। 2 1 के ऊपर जा रहे हैं, 6 जा रहा है अपना 5 के ऊपर और 6 अपना 3 के ऊपर भी जा रहा है। तो इसमें देखो 6 की 2 इमेज मिल गई, 3 भी और 5 भी। ऐसा हो नहीं सकता फंक्शन के अंदर, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसी टाइप से आप सी ऑप्शन को भी देखोगे, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 1 के ऊपर जा रहा है, 4 3 के ऊपर जा रहा है, 4 8 के ऊपर भी जा रहा है। 4 किसके ऊपर जा रहा है, 8 के ऊपर, 8 इसमें है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है, गलत ऑप्शन है ना, सी भी क्या हो गया, गलत है। इसी टाइप से डी को भी देखोगे आप, 8 1 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, 8 1 के ऊपर चला गया, 6 3 के ऊपर जा रहा है, चला गया, 2 3 पर जा रहा है, 2 3 पर जा गया, 6 5 पर भी जा रहा है, 6 3 पर भी जा रहा है, 6 5 पर भी। तो ए का एक एलिमेंट 2 चीज़ों के ऊपर नहीं जा सकता, तो इस वजह से ये भी गलत ऑप्शन है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे चेक करना है। तो ए हमारा सही ऑप्शन है, 2 1 के ऊपर, 4 5 के ऊपर, 6 3 के ऊपर और 8 1 के ऊपर। आगे चलते हैं।